ऑन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर आप CCNA जो कोर्स होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट जो कोर्स होता है, इसका अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर ये मोबाइल जो वर्जन है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिस्को जो पैकेट ट्रेसर है उसका व्यू कुछ इस तरीके से होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप इस तरीके से देख सकते हो, इस ऐप का स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी अपने जो मोबाइल फ़ोन में इसको इंस्टॉल किया है। इसका डेस्कटॉप वर्जन भी है, इसका लैपटॉप जो डेस्कटॉप इसका वर्जन अवेलेबल है। बट जिनके पास डेस्कटॉप और लैपटॉप नहीं है और वो मोबाइल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो मोबाइल में भी इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से इसका ओपनिंग जो विंडो है वो आपको शो होगा। आपको इसका क्रेडेंशियल चाहिए रहेगा, लॉगिन क्रेडेंशियल। अगर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं है तो आप एज अ गेस्ट लॉगिन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए आपको सिस्को की वेबसाइट में जाके सिस्को में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल मिल जाएगा। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं एज अ गेस्ट यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है अलग अलग। तो हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ऑन द टॉप साइड एट लेफ्ट हैंड, तो जो लेफ्ट साइड में जो टॉप में आपको देखेंगे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिखने मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग जो वाइट विंडो है यहाँ पर आपको कहीं पे भी एक क्लिक करना है आपको। तो आपको ये ऑप्शंस आएंगे जहाँ पर डिवाइसेस अलग अलग तरीके के डिवाइसेस आएंगे यहाँ पर आपको। ओके, तो वहाँ पर अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम दो जो पीसी है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्विच लगेगा और 2 पीसी लगेगा। हम बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी। तो हमने एक स्विच ले लिया है, हमने एक स्विच ले लिया है। ओके, ठीक है। आप इस स्विच को लेके इस पे आप अगर जूम करना चाहते हैं तो इसको आप जूम भी कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से मुझे एंड डिवाइसेस चाहिए। एंड डिवाइसेस में मुझे 2 पीसी चाहिए, तो मैंने एक पीसी ले लिया है। उसी तरीके से मैं और एक पीसी यहाँ पे ले लेता हूँ। मैंने 2 पीसी ले लिया है। अब इन दोनों के बीच में हमें लिंक क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले PC1 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही PC1 पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें से हमें ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑटो कनेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उसी तरीके से हमें कौन से डिवाइस में पीसी को हमें स्विच से कनेक्ट करना है, तो हमें अब स्विच को के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम जैसे ही स्विच के ऊपर क्लिक कर लिए तो स्विच के साथ उसका जो लिंक है वो स्टैब्लिश हो गया है, लिंक उसका ज्वाइंट हो चुका है। उसी तरीके से PC2 में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑटो कनेक्ट पे क्लिक करके हम स्विच पे क्लिक करेंगे। तो इससे आपका जो कि दोनों भी पीसी है वो स्विच से यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें दोनों पीसी के बीच कम्युनिकेशन कराना है। ठीक है, तो दोनों पीसी के बीच कम्युनिकेशन कराना है, तो इसके लिए हमें पीसी को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए PC1 पे हमें क्लिक करना है। PC1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो हमें सिर्फ डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे, जहाँ पर हमें आईपी कॉन्फ़िगर करना है भी, क्योंकि अभी आईपी है नहीं उस पर। तो हम यहाँ पर आईपी दे देते हैं, आप कोई भी आईपी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक आईपी दे देता हूँ 192.168.1. मैं 2 दे देता हूँ। ठीक है, 1.1 इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 1.1 मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे रखना है। उसके बाद इसका सबनेट मास्क होगा, क्योंकि क्लास 3 से बिलोंग करता है ये एड्रेस, तो इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0, ये इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों पीसी एक डिफ़ॉल्ट गेटवे थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। तो एक डिफ़ॉल्ट गेटवे जो कि एक हम बोल सकते हैं इट्स रूट थ्रू विच बोथ द कंप्यूटर विल बी communicate with each other. So 192.168.1.1 जो कि दोनों भी पीसी में डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉमन रहेगा। ठीक है, इसे मैं अप्लाई चेंज पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो आपका ये जो आईपी एड्रेस है वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। अब हमें सेम PC2 में भी इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसका जो आईपी है। तो हम इसे सेम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें उसका आईपी देना है 192.168। फर्स्ट वाले का जो आईपी था वो
2 था तो हम इसे 1.3 दे देंगे। इसका जो सबनेट मास्क रहेगा वो भी वही रहेगा क्योंकि ये भी क्लास 3 से बिलोंग करता है, 255.255.0। और इसका जो अभी जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो हमें कॉमन रखना है दोनों भी पीसी में, 192.168.1.1। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर अप्लाई चेंज पे क्लिक करके आप स्टैटिकली आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, अभी आप चेक भी कर सकते हो कि आईपी कॉन्फ़िगर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आपको जाना है और आपको तो बेसिकली पता ही है कौन सी कमांड है, आईपी कॉन्फ़िग। सॉरी, और आप जैसे ही आईपी कॉन्फ़िग करोगे तो देखिए यहाँ पर जो कि PC2 है, सेकंड पीसी का आईपी 192.168.1.3 यहाँ पर कॉन्फ़िगरेट हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो हमें पिंग करना पड़ेगा। हम PC1 पे क्लिक करेंगे, हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और वहीं पे फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कमांड पिंग स्पेस 192.168.PC2 का जो आईपी है वो 1.3 है तो 1.3 लिखेंगे हम और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर सेकंड पीसी से रिप्लाई आ रहा है और यहाँ पर आप देखिए टोटल सेंड 4, रिसीव्ड 4, लॉस्ट जो है लॉस्ट 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों भी जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड हो चुका है दोनों भी पीसी के बीच में, ये आपको देख सकते हो। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप चेक करना चाहते हो कि पैकेट जो सैंपल जो पैकेट से वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने PC1 पे क्लिक करना है और यहाँ पर सैंपल PDU पे क्लिक करना है। सैंपल PDU, तो यहाँ पर एक सैंपल PDU आ गया है PC1 में। उसी तरीके से अब यहाँ पर सेकंड जो पीसी है वहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे तो वो ठीक है, सैंपल PDU। अब हमें चेक करते हैं। देखिए कम्युनिकेशन हो रहा है। जो भी आपने जो सैंपल पैकेट है वो वन पीसी से सेकंड पीसी में और सेकंड पीसी से फर्स्ट पीसी में जा रहे हैं सक्सेसफुली।